टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त कीव से बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। अब तक रूस यूक्रेन युद्ध की जो बड़ी खबर वो ये है कि रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। कीव पर रूस ने बड़ा ड्रोन हमला किया है। कई रिहायशी इमारतें नेस्तनाबूद कर दी गई हैं। लिविस्की क्वार्टर में भीषण तबाही हुई है। रिहायशी कॉम्प्लेक्स में हमले से आग लग गई। यूक्रेन ने एक तरफ बड़ा ड्रोन अटैक किया रूस पर, तो रूस की तरफ से भी कीव पर बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है। रिहायशी कॉम्प्लेक्स में किस तरह से आग लगी, देखिए उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। कीव में ये ड्रोन अटैक रूस द्वारा किया गया और अलग अलग कई जगह पर ये हमले ड्रोन द्वारा किए गए। एक और बड़ी खबर, कीव पर ड्रोन हमले की एक और तस्वीर सामने आ गई है। ड्रोन हमले के बाद जबरदस्त धमाका हुआ है कीव में। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन रूस पर ड्रोन से हमले कर रहा है। रूस यूक्रेन के राजधानी कीव पर लगातार हमले कर रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए ये एक और तस्वीर जो दिखाती है कि किस तरह से ड्रोन द्वारा हमला किया गया और इमारत से आग का गोला उठता हुआ दिखाई दिया। ये बड़े हमले ड्रोन के जरिए किए गए हैं। दोनों एक दूसरे पर, यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, कीव के पास मालियुन्स्का पर जोरदार हमला किया गया। 15 शाही ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। KH-101 क्रूज मिसाइलों से भी विध्वंसक अटैक किया गया है। Tu-95 बॉम्बर से मिसाइलें दागी गई हैं। तो देखिए सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है रूस, इसके अलावा रूस ने जहां एक तरफ 15 शाही ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया है, ये कीव के पास का एक इलाका है, कीव के पास की एक जगह है मालियुन्त्यांका, यहाँ पर जोरदार हमला हुआ है। 15 शाही ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। लेकिन सिर्फ ड्रोन ही नहीं, KH-101 क्रूज मिसाइल से भी विध्वंसक अटैक किया है और ये मिसाइलें दागने के लिए Tu-95 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है रूस ने। एक और बड़ी खबर, कीव पर भीषण स्ट्राइक से हर तरफ दहशत है। सबवे स्टेशन में शरण ले रहे हैं लोग। रूस ने कीव पर जिस तरह से कहर बरपाया है, उसके बाद लोग सबवे स्टेशन में शरण लेने के लिए पहुंचे और यहीं पर शरण ली है लोगों ने, क्योंकि जिस तरह के हमले कीव पर किए जा रहे थे उसके बाद एयर रेड अलर्ट जारी किए गए थे और लोग सबवे स्टेशन में ही अपनी रात बिता रहे हैं। यहीं पर अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ शरण ली है लोगों ने, क्योंकि यही सबसे सुरक्षित जगह कीव में आम लोगों के लिए इस समय दिखाई देती है। सबवे स्टेशन में देखिए किस तरह से लोग अपने साजो सामान के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि कीव पर जिस तरह से रूस ने हमले किए हैं उसके बाद यहाँ लोगों ने शरण ली है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। आपको ये भी बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन के किन शहरों में बारूदी कोहराम मचाया है। यूक्रेन में रूस ने जो बारूदी कोहराम मचाया है उसमें सबसे बड़ा और अहम ठिकाना जिस पर हमला किया गया वो कीव है, यानी रूस की राजधानी। इसके अलावा इवानो फ्रांकिस्क पर हमला किया गया है, खार्किव पर हमला किया गया है, सूमी पर हमला किया गया है और चर्निवित्स्की पर हमला किया गया है। ये वो शहर हैं जिन्हें इस हमले में रूस ने निशाना बनाया और बड़ी तबाही इन तमाम शहरों में रूस द्वारा मचाई गई। लेकिन एक और बड़ी खबर, कीव पर रूस लगातार बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। ये हमले न केवल रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि शहर में दहशत और तबाही का माहौल पैदा कर रहे हैं। यूरोप और नेटो रूस के खिलाफ लेकिन बड़ी साजिश पर काम कर रहे हैं। यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध की आड़ में रूस के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी कर चुके हैं। ये युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। सवाल लेकिन यही है कि अगर यूरोप ने रूस पर हमला किया तो पुतिन का अगला कदम क्या होगा। उससे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध में ट्रंप यूरोप का साथ देंगे या खुद को जंग से अलग कर लेंगे। रूस और यूरोप में जंग तय मानी जा रही। ये युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से रूस और यूरोपीय देशों में बड़ी जंग की आशंका बढ़ गई। यूरोप रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है। नाटो भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। जर्मनी यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को अब्राम्स टैंक दे रहा है। रूस ने मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन तेज कर दिया। ये वो कारण हैं जिनकी वजह से खतरनाक जंग की शुरुआत हो सकती है। एक तरफ नाटो और यूरोपीय देश होंगे तो दूसरी तरफ रूस।
इटली के पत्रकार फैब्रिजियो फोग्गी ने एक लेख लिखकर बड़ी जंग का अलार्म बजा दिया। फैब्रिजियो ने अपने लेख में लिखा कि यूक्रेन जंग की आड़ में यूरोपीय देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप ही नहीं बल्कि नाटो भी रूस से जंग की तैयारी कर रहा है। नाटो के जनरल एलेक्सिस ग्रीनकेविच ने कहा है कि 2027 में बड़ी जंग शुरू होने की आशंका है। रूस यूरोप पर और चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। नाटो के पास अब सिर्फ 1.5 साल ही बचे हैं। इन 1.5 सालों में ही हमें अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। नाटो न सिर्फ खुद की सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है बल्कि यूक्रेन को भी ताकतवर बना रहा है ताकि यूक्रेन युद्ध में रूस लंबे समय तक उलझा रहे और नाटो को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल जाए। यही वजह है कि जर्मनी यूक्रेन को सुरक्षा के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया अब्राम्स टैंक की सप्लाई कर रहा है। लेकिन पेट्रियट से यूक्रेन को जंग में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ अलेक्जेंडर मार्को रिस ने कहा है कि रूस ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को इतना आधुनिक कर लिया है कि अब उसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते।